गैर राजकीय संस्थाओं को 10 लाख रुपए देने का प्रावधान था, वो 25 लाख किया गया। एमएलए एमपी लैड के बारे में चर्चा की गई। एक हमारे इसमें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में समीक्षा है, जिसमें केंद्र से भी राशि मिलती है और राज्य सरकार ने भी जो 25-26 में बजट की घोषणा की है, उनको हम कैसे लागू कर सकें, इस दृष्टि से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिसमें 300 करोड़ का प्रावधान है। उस पर चर्चा की गई। ऐसे ही एमएलए एमपी लैड भी हमारे पास है, जिसमें पहले राजकीय संस्थाओं को गैर राजकीय संस्थाओं को 10 लाख रुपए देने का प्रावधान था, वो 25 लाख किया गया। एमएलए एमपी लैड के बारे में चर्चा की गई। एक हमारे इसमें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, इनको सबको अब की बार बजट में टैबलेट देने का प्रावधान किया है और आगामी इस बजट में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जिस पर चर्चा की गई है। और हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो करीबन 4.5 लाख है राजस्थान में, उनके उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म देना। और लखपति दीदी को पहले 10 लाख दिया करता था, वो राशि 20 लाख कर दी। और आरडी में हम फॉर्म पाउंड, डिग्गी, फलदार पौधे, मेंढबंदी, इसके लिए करीब 700 करोड़ का प्रावधान किया है। और 25,000 सोलर दीदी बनाई जाएंगी और 500 करोड़ चरागाह विकास के लिए बजट में प्रावधान रखा है। और करीब 150 करोड़ रुपए का थार क्षेत्र को विकसित करने का। इन बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो हमारे पास है, उसके भौतिक लक्ष्य, पात्रता और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी आवास योजना, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या क्या है राजविका का, अभी इस पर चर्चा हुई है। और इसके बाद हमारा जो महिला राज्य निधि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या निकला इस पूरे ग्रामीण विकास के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं? ये रोड मैप क्या निकला, क्या निर्देश आपने दिए? यही है कि रूरल डेवलपमेंट में जो बजट के राज्य ने दिया है, जो मैंने आपको योजनाएं बताई, और जो केंद्र से फंड आता है, उस सब को हम जितनी बजट की घोषणा है उनको समय पर लागू कर सकें और राजविका उसको सबसे ज़्यादा ताकत देके हम देश में नंबर 1 पर खड़े हो सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। इस दृष्टि से भी ये हमारा रूरल डेवलपमेंट एक्टिवेट रहे। डॉक्टर साहब, जल जीवन मिशन में आप तो लगातार मांग कर रहे थे, फाइनली ईडी ने एक्शन लिया है, महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई। देखो, आप लोग कह रहे थे कि मछली पकड़ी जा रही है, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। तो आपको सबको ध्यान है कि जल जीवन मिशन का घोटाला हमने उजागर किया था। मैंने 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर एफआईआर दर्ज करने का धरना दिया था। एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरे को बड़ी संतुष्टि है कि राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस
पर भरोसा करती है। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी, जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे, वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद फानंद में कोई गिरफ्तारी कर लेते तो राजनीति है। आपको पता है गणेश चीफ इंजीनियर ट्रैप में आए, वो जो श्याम ट्यूबवेल कंपनी है, गणपति ट्यूबवेल कंपनी है, जो अपना वो पदम जैन था, वो गिरफ्तार हुआ है। और इनका एक वो संजय बड़ाया था, वो गिरफ्तार होने के बाद बड़े उस पर ईडी ने गहराई से जांच की है। इसलिए इसमें कतई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। केवल 900 करोड़ का ही नहीं, 20,000 करोड़ के ऐसे टेंडर थे जिसको एफसी ने पास किया, वो 30 से 40% बिलो गए। राज्य में घटिया काम हुआ और ये 900 करोड़ का तो काम हुआ ही नहीं, बहुत कम काम किया। फर्जी फर्म के फर्जी प्रमाण पत्र, कॉम्पिटेंसी के और आय के प्रमाण पत्र जारी करके 900 करोड़ को टेंडर लिए, वो सब गलत थे और उसमें माननीय महेश जोशी का हाथ था। वो आज जेल के शिक्षों में है। महेश जोशी आखिरी कड़ी माने सर? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, महेश जोशी आखिरी कड़ी नहीं है। इसमें कई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए। मैं चाहूँगा आप चैनल के जरिए ईडी को कहना कि मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, उनके भी प्रमाण दिए हैं। तो केवल महेश जोशी को पकड़ के इतनी ना हो,